दरवाजे पर महाराज नानी बाई के ससुराल वाले सभी, नानी बाई की ननद, जिठानी, देवर, सास सभी दरवाजे पे खड़े थे। देख रहे थे कि नानी बाई गई है पिताजी से मिलने, और देखते हैं पिताजी से क्या देकर भेजते हैं। नानी बाई खाली हाथ जैसे ही आई, नानी बाई की सास कहने लगी, क्या दिया बहू? नानी बाई रोने लगी, अरे सासू जी मारे बाप जी के माए रोता, तो टूटोड़ी टपरी में डेरा क्या ने देता। आज पिताजी के पास मायरा होता तो उसे महल में लाकर के रुकाते, तो वहां पर नहीं रुकाते। जे मारा बाप जी लाया होता मायरो मोलाए, तो ससुरा जी मिलता वा सुबाए पसारे। क्या मिलता क्या लाए? अरे वो मांगने वाला है, मांग मांग करके तो खाता है, ढोल मंजीरे बजाता है, वो क्या मायरा लाएगा? ऐसा कह दिया। नानी बाई कहती है, अरे बूंदा बला सासू जी थे की शाही की जो। कुछ भी कहो मेरे पिताजी को, बूंदा भला कैसा भी, लेकिन आज मैंने अपने पिताजी के दर्शन जो कर लिए इतने वर्ष के बाद, वही मेरे लिए तो बहुत है। और प्रार्थना करती हूँ मेरे पिताजी सदा सदा स्वस्थ रहे। नानी बाई कहती है, बूंदा भला सासू जी थे की शाही की जो, अरे मारा बूढ़ा पिताजी तो जीवता रे जो। अरे पिताजी ने देखा मैं तो हरी न भरी, और मायरो नहीं लाया मारे आया तो सरी। आज मुझे दर्शन तो दे दिए, भले मारा नहीं लेके आए, लेकिन मैंने आज पिताजी के दर्शन तो कर दिए इतने वर्षों के बाद। नानी बाई अपने कक्ष में चली जाती है और जाकर के दीवार पर सिर लगा करके रोने लगती है। संगी सहेलियां आती है, नानी बाई को समझाती है, नानी बाई रो मत, गई थी लेकिन अब चलो और एक थाल सजाकर लिख कर चलो, रोली चावल आदि मंगल कार्य के लिए चले। नानी बाई की सहेलियां साथ में जाती है, एक थाल सजाकर ले जाती है, रोली चावल सब ले जा करके जैसे नरसी जी के पास पहुंचती है, नरसी जी कहती, बाई ये क्या लाई है? कि रोली चावल लाई हूँ, चंदन लाई हूँ। पिताजी कहते, भाई हमारे साथ साधु संत इतने हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, तो इतना सा कुमकुम लेके आई है, और बार बार में तू इधर आएगी, इधर देखेगी, तेरी दुखी होगी। इससे अच्छा है तू चिंता मत कर, तू आए मत, चली जा, सब काम हो जाएंगे। नानी बाई से ऐसा कह दिया। अब जैसे ही सही सहेलियों के साथ में ऐसा बोल दिया तो सब वापस आ गई, और वापस आई तो वही दरवाजे पर फिर सब खड़े। अब तो थाली लेकर के गई है, अब तो थाली में नेक का कुछ रुपया, कुछ वस्त्र, कुछ तो रखेंगे। अब फिर सब हंसी करने लगे। नानी बाई जैसे आई, बता तो भाई थाली में क्या है? अच्छा अच्छा, सखी सहेलियां साथ में ऊँच कर ला रही होगी। ऐसी ऐसी हंसी कर रहे थे सब। नानी बाई रोने लगी। नानी बाई का देवर कहने लगा, मांगने वाले की बेटी है, क्या मायरा लेकर के आएंगे? नानी बाई कहती है, मारो बाप मांगे देवर, और थे तो बांधी पाग। आपका तो नाम ऊंचा है, श्री रंजीत सेठ जी है, आपका तो पास बहुत धन है, फिर हाय मायरा क्यों कर रहे हो? मारो बाप मांगे देवर, थे तो बांधी पाग, अरे ब्राह्मण को जमारो काई मांग बाकी लाजी। वो मेरे पिताजी मांगते हैं तो खुद के लिए नहीं मांगते, वो तिजोरी नहीं भरते हैं, वो हमने साधु सूर्याओं के लिए मांगते हैं। और परमार्थ के लिए अगर कोई मांगता है तो उसे महाराज किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। आज जब कहते हैं कि भाई गौशाला के लिए दो, आज जब कहते हैं अनाथ आश्रम के लिए दो, और वृद्ध आश्रम के लिए दो, इसके लिए दो, उसके लिए दो, तो लोग कहते हैं देखो जी महाराज लोगों ने कैसा धंधा बना लिया। ये उनकी सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ परमार्थ के लिए खूब मांगना चाहिए, खूब करना चाहिए। मारो बाप मांगे देवर, थे तो बांधी पाग, अरे ब्राह्मण को जमारो काई मांग बाकी लाजी। और ऐसे ही मांगने के ऊपर
बता ही देता हूँ, हमने भी जब एक छोटा सा ट्रस्ट बना रखा अपना, कर्म योग सेवा ट्रस्ट, इसके तहत हम हर महीने के आखिर